नौजवान नस्ल पाकिस्तान के बारे में क्या सोचती है? हमें पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के बारे में ही सोचना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग इसको तरक्की याफ्ता बना सकते हैं, ना कि हम लोग एक मुल्क छोड़ के मुश्किल सिचुएशन से भागें। कितने लाख रुपया कमा रही है महीने? ये नहीं बता सकती। ये बात हम दोनों में रहेगी। नहीं नहीं, वो देखें सारे देख रहे हैं। मैं नहीं बता सकती है बस। चले अपनी उम्र बता दें। और ना एज पूछे ना सैलरी पूछे। वहाँ पर खूबसूरत गोरियां मिलेंगी आपको? नहीं गोरियां नहीं चाहिए। कालियां चाहिए? नहीं कालियां भी नहीं चाहिए। फिर सुकून चाहिए, यहाँ पे सुकून है, आज़ादी है सर। आज कोई ना करो मुराद अली शाह, ना करो, तुम भाग जाओगे मुझे लग रहा है। नहीं सर, कभी भी नहीं। इस मुल्क में इतना हमने काम किया, आगे भी करेंगे इंशाल्लाह, इससे ऊपर लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला। कि जब आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अच्छी मिल रही है, एक अच्छे बिल्डर के साथ आप काम कर रहे हैं, मार्केट के अंदर आप अपना नाम बना रहे हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है कि बाहर जाके आप धक्के खाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसीम हाशमी, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं एक निजी तकरीब में। यहाँ पर हम बात करेंगे नौजवान नस्ल के बारे में, नौजवान नस्ल पाकिस्तान के बारे में क्या सोचती है। अगर उनको मौका मिले वो पाकिस्तान छोड़कर भागेगी या पाकिस्तान के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान के बारे में बेहतरीन परवरिश बारे क्या करती है। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं हमेशा की तरह खूबसूरत, दिलकश, दिलनशीन, सहरंगेज। थैंक यू। अच्छा, मैंने अपनी आप तारीफ खुद की थी। ये बताइए पाकिस्तान के बारे में अगर आपसे ये पूछूं, क्या मौका मिले अमेरिका, यूएसए यानी कि कनाडा जाने का, क्या करेंगे आप? मेरे ख्याल में हमें पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के बारे में ही सोचना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग इसको तरक्की याफ्ता बना सकते हैं, ना कि हम लोग एक मुल्क छोड़ के मुश्किल सिचुएशन से भागें। ठीक है, मुश्किल सिचुएशन से भागना हर सिचुएशन का हल नहीं होता। तो पाकिस्तान की मौजूदा हालत को देखते हुए यूएसए का वीजा ठुकरा देंगे? एग्जैक्टली ना करें। टुकरा देंगे। जैसे कि अगर हम बात करें अपने पुराने वक्तों के दौर के, जैसे कायद आज़म थे हमारे, उन्होंने पाकिस्तान छोड़ा नहीं, पाकिस्तान का साथ दिया था। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग इधर रह के सिचुएशन से भागें, ना सिर्फ भागें, यहाँ पे रह के मुकाबला करें। आपका नाम क्या है? महमूना। महमूना कह रही है जी मैंने पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाना, जो मर्जी हो जाए, बेशक पेट्रोल 500 रुपया लीटर हो जाए, ऐसे ही। एग्जैक्टली। अच्छा, आपके अब्बा जान क्या करते हैं? ही इज़ ए कारपेंटर। पेंटर हैं। दैट्स ग्रेट। आप माशाल्लाह, फिर उन्होंने आपको तालीम याफ्ता? यस बिल्कुल, तालीम याफ्ता भी यहीं पे बनाया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह से यहीं से ग्रेजुएट वगैरह सब कुछ यहीं से है। ये है पाकिस्तान का एक मस्बत चेहरा जो मैंने आपके सामने पेश किया। मजीद नौजवान नस्ल से बात करते हैं और देखते हैं कि वो यूएसए, कनाडा भागते हैं या सिर्फ पाकिस्तान में ही स्टे करेंगे। स्टे ट्यून। वसीम हाशमी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैमरे की तरफ देखना है और ये साफ हो जाए। यकीन करें मैं नहा के आया हूँ और खुशबू भी आ रही है। ये बताइएगा, अमेरिका का वीजा मिलता है 5 साल के लिए, क्या करेंगी? नहीं जाऊंगी। वजह? घूमने के लिए जाना पड़े तो जाऊंगी। 5 साल घूमती रहेंगी? नहीं वैसे नहीं जाऊंगी। वजह? वजह ये कि इधर मेरी फैमिली है और सारा कुछ इधर है, तो बस इधर ही। और दूसरा कि एमजीसी में काम कर रही हूँ मैं, तो इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी तो मुझे नहीं लगता कहीं मिलेगी, तो इसलिए मैं इधर ही रहना पसंद करूँगी। कितने लाख रुपया कमा रही है महीने? ये नहीं बता सकती। ये बात हम दोनों में रहेगी। नहीं, वो देखें सारे देख रहे हैं। मैं नहीं बता सकती है बस। चले अपनी उम्र बता दें। और ना एज पूछे ना सैलरी पूछे। ना एज बता रही हैं, उम्र तो साथ है ना आपके? नहीं बस मैं नहीं बता सकती हूँ। बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती। नजर लग जाएगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू सो मच। अब ये सही रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले देखने वालों को नाम बताइएगा। उमर क्या करते हैं? मैं रियल स्टेट एमजीसी में जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। यूएसए का वीजा मिल गया आपको, भागना चाहेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं। वजह? यहाँ पे सारा पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, सारी फैमिली इधर। वहाँ पर खूबसूरत गोरियां मिलेंगी आपको? नहीं गोरियां नहीं चाहिए। कालियां चाहिए? नहीं कालियां भी नहीं चाहिए। फिर सुकून चाहिए, यहाँ पे सुकून है, आज़ादी है सर। सुकून तुमने किस लड़की का नाम रखा है? किसी का नहीं। कोई एक तो है। नहीं आज़ादी। हमारे चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है, कौन है वो? नहीं कोई नहीं। ये बात हम दोनों के दरमियान में रहेगी। नहीं आप तो सारों को दिखा रहे हैं। यू छोड़ो यार, उनको छोड़ो आप। ये बातें हम दोनों के दरमियान में रहेगी। नहीं कौन है वो? कोई भी नहीं है। लुबना, परवीन, कौन है? कोई भी नहीं। बेटा मैंने तुझे मनवा लेना है। है ही नहीं कोई। घर वालों का नंबर दो, मैं बात करता हूँ, ये इंटरव्यू देखे वो तो देख लेंगे। अच्छा जी, ये है पाकिस्तान का एक पॉजिटिव और फेस। वो कहते हैं जी अगर अमेरिका का मुझे जाने का चांस मिलता है तो मैं पाकिस्तान को प्रेफर करूँगा, और अगर मुझे पाकिस्तान से मौका मिलेगा तो मैं भी इधर ही रहूँगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। शर्म आ रही है जी, मैं क्या कर सकता हूँ कि ये नहीं जाना चाहते तो फिर मैं क्या करूँगा? बाप चल मेरा भरा किसी होने गल कर लेने दे
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो देखने वालों को नाम बताओ ना। सुलेमान सलाम नाम है जी मेरा। ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से तो नहीं? इसी तरह है जी, बिल्कुल। हमारा उर्दू बहुत अच्छी होगा, मुजक्कर को मोनस, मोनस को मुजक्कर बनाएगा। नहीं नहीं, मेरी काफ़ी अच्छी है उर्दू, क्योंकि काफ़ी टाइम गुजार लिया है इस्लामाबाद पिंडी में। मुसलमानों में नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे एक दोस्त से मैं हकीकत बता रहा हूँ, मेरे एक दोस्त से मैंने कहा यार तुम पहले पठान हो कि मुसलमान? कहते पहले पठान हूँ फिर मुसलमान हूँ। ऐसा होते वैसे? नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, पहले अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, फिर पठान है, फिर पाकिस्तानी है। बस ये मैं मैसेज उस तक मैं लाजमी पहुंचाऊंगा। ये बताइए कि पाकिस्तान से जाने का मौका मिल रहा है यूएसए का, क्या करेंगे? यूएसए का मिलेगा तो अभी भागेंगे? बिल्कुल जी, यूएसए का मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे। बारिश का पहला कतरा, सलमान कहते हैं अगर मुझे अमेरिका का चांस मिलेगा तो मैं भागूंगा, मुझे साथ लेके भागना है। पैसे कमाएंगे, मुल्क में पैसे लेके आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे एमजीसी में, एमजीसी के ऊपर लेके जाएंगे इंशाल्लाह। अभी ये इन्होंने डिफेंसिव शॉट्स खेलना शुरू कर दी हैं कि मैं पैसे कमाऊंगा, डॉलर कमाऊंगा, वापस आऊंगा और इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूंगा। देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हैं अपने मुल्क के लिए सोचें, अपने मुल्क के लिए करें। अगर आप प्रॉपर्टी में काम कर रहे हैं वहाँ पे अपना 100% दें। अगर टीचिंग के शोबे से मुंसलिक हैं वहाँ पे अपना 100% दें। जिस भी इदारे में काम कर रहे हैं नेक नीयती से काम करें, अपना 100% दें और अपने मुल्क को आगे लेके जाएं। बहुत शुक्रिया सलमान, बहुत शुक्रिया आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खूबसूरत नाम बताइएगा। हशाम याकूब। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नाम है। पाकिस्तान से जाने का मौका मिल रहा है अमेरिका, क्या करेंगे? बिल्कुल जाऊंगा, क्योंकि मेरा एक ही शौक है शादियां करना। 2 कर चुका हूँ तो तीसरी उधर से ही करूंगा इंशाल्लाह। बेटा अपनी सेहत अलवे है की कर की रहे हैं तो सेहत का क्या मामला है इसमें, इंशाल्लाह शादी। बेटा आप हकीम खुद हैं। नहीं, वो है जानने वाले। मौजूदा दौर में एक शादी काफी होती है, तुम 2 शादियां कर चुके हो, क्या क्या है? बस वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये है पाकिस्तान का इकबाल का शाहीन जो नाम कमाना चाहता है शादियां करा के। चल मेरा पूरा काम कर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सबसे पहले तो सर देखने वालों को नाम बताएं। बड़ा खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ है आपने। बहुत शुक्रिया। अरसलान अहमद नाम है मेरा और एज अ मैनेजर सेल्स एमजीसी में सर्व कर रहा हूँ मैं। अच्छा ये बताइएगा, आप दुबई में भी रहे हैं, अभी अगर हम मौका मिले यूएसए जाने का, ग्रीन कार्ड 5 साल के लिए B1 B2 का वीजा मिलता है, क्या करेंगे? 5 साल के लिए मैं चला जाऊँगा जी। चले जाएंगे? चला जाऊँगा। 3 हो चुके हैं, 3 हो चुके हैं। इससे पहले जितने भी थे वो बड़ा बड़ा खेल रहे थे जी हम पाकिस्तान छोड़कर ही जाएंगे। यकीन करें ये जितने भी बाहर जाएंगे ना, लीटर पेट्रोल डलवाने के लिए मैसेज करेंगे यार इसी पैसा पे दे, मेहरबानी कर। नहीं, मेरा एम ये है कि आप बाहर जाएं, वहाँ से आप चीज़ें सीखते हैं, आप मुस्तकिल ना जाएं। हाँ। आप वहाँ जाएं, पैसा कमाएं और शादी यहाँ पर करें। शादी यहीं पे भी कर लें, वहाँ पे भी कर लेनी चाहिए। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप वहाँ से पैसा कमाएं, वहाँ के कॉन्सेप्ट को यहाँ लेकर आएं और यहाँ पे देखें कि हम क्या बेहतरी ला सकते हैं ना। हमने एफर्ट करनी है इस मुल्क को बेहतर करने की। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ये एक अच्छा मैसेज है कि आप बाहर जाते हैं तो लिमिटेड टाइम के लिए एक टारगेट रखें, उस टारगेट को अचीव करें और वापस आके पाकिस्तान में सर्व करें। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा अपनी राय के साथ लाजमी दीजिएगा। मैं हूं वसीम हाशमी और आप देख रहे हैं एन न्यूज़। वाइस नाम सर। सबसे पहले देखने वालों को अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सैयद मुराद अली शाह काज़मी है। मैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर हूँ इस कंपनी का, एमजीसी का। अच्छा माशाल्लाह, सैयद मुराद अली शाह खड़े हैं सैयद वसीमुल्लाह शाह हाशमी के पास। ये बताइएगा पाकिस्तान को छोड़कर भागेंगे अगर यूएसए का वीज़ा मिल जाए? कभी नहीं, मैं पाकिस्तान में अपना मुल्क है और यूएसए में आ जाए कोई। ना करो मुराद अली शाह, ना करो, तुम भाग जाओगे मुझे लग रहा है। नहीं सर, कभी भी नहीं। इस मुल्क में इतना हमने काम किया, आगे भी करेंगे इंशाल्लाह, इससे ऊपर लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला। पक्की बात है? पक्की बात है। अच्छा, हमारे जो मस्जिद के इमाम है ना वो अमेरिका की तबाही के लिए दुआ करते रहते हैं। मैं पिछली सब में खड़ा दुआ मांगने, या अल्लाह अमेरिका बुला ला है मैंने, ग्रीन कार्ड दे दे, ऐसा होता है? सर ऐसा नहीं, मेरी आदत नहीं। अमाम के पीछे सारे मस्जिद खड़े हो जाते हैं सिर्फ नमाज के लिए, बाकी और काम के लिए नहीं। यार मुराद तुम बड़ी अच्छी बातें करते हो। मुराद क्या करते हो इसके अलावा? सर मैं इसी फील्ड में हूँ, एमजीसी में फॉर लास्ट 3 ईयर्स, 3 साल से काम कर रहा हूँ और प्रॉपर मैं माशाल्लाह मैं एक अच्छा वॉल्यूम भी यहाँ दे चुका हूँ काफ़ी। मुराद तुम्हारी आवाज़ बहुत प्यारी है, अगर मैं कहूँगा 2 बोल कोई गाने का सुना दे। सर गाने तो सही तरह मुझे सिर्फ 2 बोल, बस लोगों के बस ना कान में उंगलियां ना डालें, सिर्फ 2 बोल। सर 2 वर्ड को यूज़ करता हूँ, हाथ उठती मोहब्बत है अंगनाई में, बस इतना ही आता है मुझे। अच्छा बहुत शुक्रिया, मुराद अली शाह हमारे साथ है। वालेकुम अस्सलाम। पहले देखने वालों को नाम बताइएगा। फहद बिन तारिक है मेरे साथ, अरसलान साहब हैं। मैंने आपका नाम पूछा था यार। अच्छा, मेरा नाम तो मलिक वजाहत है और मेरे साथ मेरी टीम है, उनको इंट्रोड्यूस करवा। मैं लाजमी आपकी टीम से ही बात करूंगा। ये बताइएगा जी यूएसए का आपको वीज़ा मिल जाता है, क्या करेंगे? यूएसए का वीज़ा अगर मिलता है तो मैं बिल्कुल भी जो है ना वहाँ नहीं जाऊँगा, क्योंकि पाकिस्तान में रह के जितने भी नौजवान हैं मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे रह के वो काम करें। ये बातें सिर्फ करने की हद तक करेंगे, वैसे इम्प्लीमेंट करेंगे भी? मेरी उम्र जो है वो 28 साल हो चुकी है और मैं कर भी रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर। पहले भी, इससे पहले भी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं लेकिन मैं नहीं गया भाई। मैं किस
मुल्क के बच्चों से बात कर रहा हूँ, मैं हैरान हूँ। जितने भी बच्चों से बात कर रहे हैं वो यही कह रहे थी पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाना। और भाई यहाँ पे कोई रहना नहीं चाहता और तुम कहते मैंने अगर आपको MGC जैसा बिल्डर मिलता है और MGC जैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं मार्केट के अंदर काम करने के लिए, तो आप क्यों बाहर जाके काम करेंगे? आप यहाँ पे रह के अपने कंट्री में, अपनी इस डेवलपमेंट में रह के अपने मुल्क को जो है वो तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है अगर MGC जैसी कंपनी यहाँ पे। मीन के जब आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दे तो आप वो अदारा मत छोड़ के जाएं, यहीं पे रह के पाकिस्तान की तरक्की भी करें और अपने घर का निज़ाम भी चला सकें। बिल्कुल ऐसे ही है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अच्छी मिल रही है, एक अच्छे बिल्डर के साथ आप काम कर रहे हैं, मार्केट के अंदर आप अपना नाम बना रहे हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है कि बाहर जाके आप धक्के खाएं। नौजवान नस्ल के लिए यही है कि सारे पाकिस्तान के अंदर रह के इस मुल्क की ग्रोइंग के लिए काम करें और अपनी ग्रो के लिए काम करें। जी बहुत शुक्रिया। मलक वजाहत हमारे साथ थे और देखते हैं कि हम